Bushra Mateen from SLN College of Engineering, Raichuru, the recipient of 16 gold medals. Sri Nijigunappa Guralingappa Hakkapakki gold medal, Sri SG Balekundri gold medal, Dr. Srimati Malti Kesari gold medal. औरत गिर गई, ये काम तो कर ही रहे हैं। हेलो, अरे हेलो, बात सुनो, देख लो, सुन रहे होंगे आप विधायक जी को किस तरीके से ये बर्ताव कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होते हुए किस तरीके से ये बातें कर रहे हैं। मैं इस पोस्टर के बारे में क्या, पोस्टर खुद बोल रहा है कि नेहरू जी ने किस तरह से देश को अपमानित करने का काम किया, अपने आकांक्षाओं के लिए, अपने कामनाओं के लिए किस ढंग से देश को और देश को गिरवी रखा। बेतहाशा भीड़, भीड़ सारे वही दाढ़ी टोपी वाले। जी हाँ, क्यों हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ये भीड़ इकट्ठा हुई थी। क्या ऐसा कार्यक्रम रखा गया था? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर इतनी सारी भीड़ न केवल इकट्ठा हुई बल्कि उनके बीच मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं? वो आज आपको दिखाऊंगा। मदरसे से निकलते हैं आतंकी, ये मैं नहीं कहता, आपने बहुत लोगों को सुन लिया होगा। इतनी गंदी और फिजूल की बातें करते हैं, लेकिन उसका एक सच जो आपको कभी बताया और दिखाया नहीं जाता, वो आज आपका अपना चैनल आपको दिखाएगा कि मदरसे से निकली वो खूबसूरत तस्वीर भी जरा देखिए, और आज के बाद कभी कोई ऐसी लफ्फाजी करे तो ये तस्वीर उसके मुंह पर दे मारिएगा। आपको ये भी दिखाता हूं कि दिन रात हिंदू मुसलमान करने वालों का सामना जब हो जाता है ऐसे सवालों से तो कैसे भाग जाते हैं। जी, मैं बात बाल मुकुंद आचार्य की नहीं कर रहा हूं। एक और बीजेपी के विधायक जी हत्थे चढ़ गए जनता के, और फिर जो सवाल जवाब हुआ तो पीठ पीछे करके निकलते चले गए। उन्होंने निकल लो यहां से, बहुत बढ़िया है। और तो और बाबरी मस्जिद को लेकर एक ताज़ा तरीन बयान योगी आदित्यनाथ का क्या है, क्योंकि मैंने कहा ना, जिन्होंने अपने प्रदेश के लिए लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद कुछ ना किया हो, वो आखिर में आकर क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान, खासकर बीजेपी के नेता हो तो। और तो और डीप फेक, AI, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुरंत हटाना है, उस पर लोगो लगाना है, ये बहुत सरकार दिशा निर्देश देती है। लेकिन ये किसके लिए? आम जनता के लिए, विपक्ष के लिए। बाकी मोदी जी के लाडले तो कुछ भी करते रहे। मैं क्यों कह रहा हूं, दिखा दूंगा आज आपको। मोदी जी के लाडले ने AI तस्वीरों को सबके सामने न केवल रखा बल्कि एक न्यूज एजेंसी ने उन तस्वीरों को सच के साथ प्रदर्शित कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर जरा ही देखिए, बेतहाशा भीड़ नजर आएगी आपको। ये देखिए, भीड़ ही भीड़, कितने बेतहाशा लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देखते चलिए। आपको हर तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे। ये एक पूरा ग्राउंड और खचाखच भरा हुआ है ग्राउंड। हाँ, इसको लेकर कुछ लोग कह देंगे, बताऊं क्या डालते हैं ऐसी वीडियो के लिए, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये इराक सीरिया नहीं है, ये आपका अपना भारत है। बस ऐसी बात। तो भारत में क्या मुसलमान रहते नहीं है क्या? अब देखिए कितनी भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए वहां पर, और पूरा व्यवस्थित तरीके से। ये देखिए, गाड़ियां बहुत सलीके से लगी हैं, कोई जाम की स्थिति आपको नजर नहीं आएगी। तमाम चीजें कहां हो गई भाई ऐसा? तो ये हुआ केरल में। केरल में समझता कि 100वीं सालगिरह के अवसर पर जमीयत उलेमाए केरल द्वारा एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री भी इसमें आए थे। इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होकर शांति और सुकून से वापस चले गए और किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। ये एक वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। आइए अगली खबर जरा देखिए। मदरसा मदरसा चिल्लाने वालों, जरा ये देख लो। Bushra Mateen from SLN College of Engineering, Raichuru, the recipient of 16 gold medals. Sri Nijigunappa Guralingappa Hakkapakki gold medal, Sri SG Balekundri gold medal, Dr. Srimati Malti Kesari gold medal, Murthy's Medal of Excellence, National Institute of Engineering Silver Jubilee gold medal, डॉक्टर MC श्रीनिवास मूर्ति मेमोरियल क्रैश प्राइज। तो मदरसे से पढ़ी हिजाबी बहन भारत की मुस्लिम लड़की ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर 16 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। द हिंदू ने फेसबुक से अनुरोध किया कि इसका वीडियो फेसबुक पर ना ले दें, कृपया इसे अन्य वीडियो पर साझा करें। अन्य मीडिया पर 16 पदक प्राप्त हुए, ये अब खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए एक के बाद एक। अब आ जाइए जरा, सवाल जब पूछ लिया जाए विधायक जी से तो क्या जवाब देते हैं जरा सुनिए। अरे औरत गिर गई, ये काम तो कर ही रहे हैं। हेलो, अरे हेलो,
बात सुनो, देख लो, सुन रहे होंगे आप विधायक जी को किस तरीके से ये बर्ताव कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होते हुए किस तरीके से ये बातें कर रहे हैं। यहाँ पर लेडीज गिर गई है, एक महिला गिर गई है, और उसके बाद ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं। इस तरीके से बातें कर रहे हैं ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं। ये देखो विधायक जी को देखिए आप, ये सारा इसका इन्होंने ऐसे तैसे कर दी है, और उसके बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अपना काम करो। आप सभी लोग देख रहे होंगे, अगर इन्हें सवाल पूछा जाए तो इस तरीके की बातें करते हैं ये। एक महिला के चोट लग गई है, उसको सिल्वर लाइन हॉस्पिटल में लेके हमने भर्ती करा दिया है, और उसके बाद ये अब इसके बाद जो है जिस तरीके से रीलगंज का ये है कौन? रविंद्र नेगी। एक वक्त में बीजेपी के पार्षद हुआ करते थे। रेहड़ी पटरी वालों के यहाँ झंडे डंडे लगा लगा कर माहौल बना कर बीजेपी की आंखों के तारे हुए, टिकट मिली, और फिर बीजेपी कैसे जीती मुझे समझाने की बताने की जरूरत नहीं। फिलहाल विधायक बन गए। दिल्ली के पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने इसे, जब एक आदमी ने कहा कि यहाँ एक औरत गिर गई है, देखिए विधायक ने क्या जवाब दिया। और ये भाई साहब रेहड़ी पटरी वालों से बदसलूकी करने के लिए तो इनका प्रख्यात है भाई साहब, है ना। अब आइए दूसरा वाला, जरा यहाँ का सच सुनिए उत्तराखंड का। उत्तराखंड में ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसका आधार क्या है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। कि ज़्यादातर जो मुसलमान उत्तराखंड में है वो उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से गए हुए हैं, या बिजनौर से, नजीबाबाद से, उधर से गए हुए हैं। तो जब वो आज से 50 साल 60 साल पहले गए, उस समय तो वो उत्तर प्रदेश ही था, मतलब वो एक इंटरनल डिस्प्लेसमेंट था। जब उत्तराखंड बन गया तो उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि आप वापस अपने जगह पे चले जाओ, आप तो यहाँ के हो ही नहीं। जबकि वो तो उस समय उसी मतलब राज्य के अंदर ही माइग्रेट कर रहे थे, वैसे राज्य के बाहर भी कर सकते। तो कौन है ये? पहली बात तो अगर आप इनके चेहरा मोहरा देखकर जो ये बोल रहे हैं उसे देखकर अगर आप इन्हें मुस्लिम समझ रहे हैं तो नहीं, ये पत्रकार है पहली बात, और नाम है इनका कौशिक राज, हिंदू है। 50 साल से उत्तराखंड में रह रहे मुस्लिम परिवारों को लव जिहाद का आरोप लगाकर जबरन भगाया गया। ये फैक्ट फाइंडिंग करके लौटे हैं, इन्होंने पूरा का पूरा डेटा दिया है। अब देखिए क्या क्या चीजें निकल कर सामने आई। बाबरी ढांचे का सपना देखने वालों से सीएम योगी की दो टूक कभी नहीं आने वाला। कयामत का दिन, जो ये सपना देख रहे हैं वो सड़कल जाएंगे। हिंदुस्तान में कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये बयान। कयामत के दिन तक बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बंगाल में बाबरी मस्जिद के ऐलान में लखनऊ में लगी पोस्टर, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। ये तमाम चीजें हो रही हैं। मैंने कहा ना, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास ये बताने के लिए ना हो कि उन्होंने क्या किया, हाँ करने के लिए उनके पास सिर्फ ये है मणिकर्णिका घाट है, शंकराचार्य और भटकों को पीटा गया, ये सारी चीज़ें बताइए ना। ये चुनावी मंच पर बोलिएगा ज़रूर कि हाँ भटकों को मेरे आदेश पर पीटा गया था। और क्या, आप जब इतने दिन से चुप है, छोड़ दीजिए मुसलमानों को। अब करना पड़ेगा ना, हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो लोग कैसे वो भूलेंगे भटकों वाला मामला। योगी आदित्यनाथ की सरकार के इस प्रेस नोट को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ। कायदे फायदे में रहोगे, बाबरी मस्जिद दो टूक नहीं कभी आएगा, कयामत का दिन, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसमें छिपाने की कोशिश, दबाने की कोशिश की कोई सवाल ना पूछे। वहीं जरा एनडीटीवी का जरा ये देखिए, लेकिन दावा क्या है एनडीटीवी ने दावा, बाबरी वाली कसम योगी निकालेंगे दम। पढ़ते जाइए क्या क्या लिखते हैं। बाबरी का ख्वाब, योगी करेंगे हिसाब, ये लाइन है। योगी की बात, रोकेंगे बाबरी वाले जज्बात। ये लाइन लेंथ तय की जाती है किनकी तरफ से? एनडीटीवी की तरफ से। खैर मुझे आश्चर्य नहीं है, मुझे हैरत में नहीं हूं मैं कि ये सब है, लेकिन हैरत में ये वाली बात जरूर है कि अब तक कहाँ बैठे हैं वो लोग जो एआई और डीप फेक पर बड़ी सख्त होने की बात कर रहे थे। कहाँ है सरकारी अमला? ये देखिए। मैं इस पोस्टर के बारे में क्या, पोस्टर खुद बोल रहा है कि नेहरू जी ने किस तरह से देश को अपमानित करने का काम किया, अपने आकांक्षाओं के लिए, अपने कामनाओं के लिए किस ढंग से देश को और देश को गिरवी रखा, कश्मीर को अब आप सोचिए ये व्यक्ति क्या है। इनमें से तीनों, पहली बात तो पहली और दूसरी तीसरी तस्वीर जो है वो एआई तस्वीर है, ये साफ है। दूसरे में तस्वीर जो वो दिख रही है जिसमें कोलार्ज है भाई, उसमें बताया जाता है, जिसमें इनकी बहन, नेहरू जी की बहन और उनकी भांजी दोनों हैं नजर आती हैं। लेकिन गिरिराज सिंह का चश्मा वही दिखाएगा जैसा वो है, जैसे बीजेपी वालों की सोच है वही देख रहे हैं। और चौथी तस्वीर में बताया गया है वो लेडी माउंटबेटन है, जबकि ऐसा नहीं, वो ब्रिटिश की डिप्यूटी कमिश्नर रही हैं, वो थी। और इन सब चीज़ों के बीच आप सोचिए ये व्यक्ति न केवल ये सब कुछ बोलते हैं, बल्कि IANS नाम के जो न्यूज़ एजेंसी है उसे आगे भी बढ़ाती है। और जल्दी जाते जाते ज़रा ये देखिए क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। देखते देखते अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला आने तक सदन में नहीं जाएंगे ओम बिरला। ये बड़ा फैसला लिया गया है कि ओम बिरला सदन में नहीं जाएंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी,
सच सबसे आगे।